आज हम घर पे बनाएंगे व्हीट एंड कोकोनट कुकीज़, जो घर पे बहुत आसान तरीके से और स्वादिष्ट बनती है, जिसे बच्चे और बड़े सब पसंद करते हैं। बच्चों की तो ये फेवरेट कुकीज़ बन जाती है। और गेहूं के आटे से बनाई है तो हेल्दी भी है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे आधा कप घी। ये घर का ही घी है। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी बटर ले लीजिएगा। अब हम इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी लेंगे। अब इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करते हुए हमें इसे लाइट और फ्लफ़ी बना देना है। देखिए 5 से 7 मिनट तक इस तरह से इसे फेंटने से ये टेक्सचर इस तरह से आ जाएगा, क्रीमी और वाइट हो जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा। बस यही टेक्सचर हमें चाहिए। अब हम इसे आटे से बना रहे हैं तो हम इसमें 1 कप आटा डालेंगे। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं। सेम क्वांटिटी मैदा ले लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। यहाँ हम बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, सिर्फ बेकिंग पाउडर ही डालेंगे। और 1 पिंच मैंने नमक डाला है। नमक से इसकी स्वीटनेस बैलेंस हो जाएगी। बस इसे छानकर अब हमें ले लेना है। अब इसे हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाना है। अब इसमें मैंने सूखे नारियल का क्रश लिया है, जो हाफ कप है। और फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस डाला है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालेंगे तो इसके बिना भी टेस्ट अच्छा ही आएगा। अगर आपके पास है तो आप इसे डाल सकते हैं। अब हम इसे आटे की तरह गूंद लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून दूध लिया है। ये दूध नॉर्मल टेम्परेचर का है, हमें ठंडा दूध नहीं लेना है। दूध को उबाल लिया है और इसे ठंडा होने दिया है रूम टेम्परेचर पर। ऐसा ही दूध हमें लेना है। अब हम हल्के हाथों से इस तरह से सारे आटे को मिक्स कर लेंगे और इसका सॉफ्ट सा आटा हम लगा लेंगे। इस तरह से हमें सॉफ्ट आटा लगाना है। अगर आपको आटा सख्त लगे तो आप 1-1 चम्मच करके दूध डाल सकते हैं। अब हम इसे कुकर में भी बेक करेंगे और कढ़ाई में भी, जिसके लिए मैंने कुकर में थोड़ा सा नमक डाला है और उस पर स्टैंड रख दिया है। और कढ़ाई में आप इसे बिना नमक के भी बना सकते हैं, तो कढ़ाई में मैंने सिर्फ स्टैंड रखा है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। एक मोल्ड को हम ग्रीस कर लेंगे घी से। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी थाली भी ले सकते हैं। इसे आप घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इस तरह से आटा लेंगे और इस तरह से इसे कुकी का शेप दे देंगे। इस तरह से हमें प्रेस करना है और इसकी किनारियों को ठीक कर देना है। आप चाहे तो ओवल शेप में भी इसे बना सकते हैं। साइज़ भी आप इसकी बड़ी या छोटी कर सकते हैं। इस तरह से हमें सारी कुकीज़ तैयार कर देनी है। अब इस कुकी को हम सूखे हुए कोकोनट में कोट कर लेंगे। सारी कुकी इस तरह से हमें रेडी करनी है। और इस तरह से थाली में सारी कुकीज़ को ले लेना है और हम इसे अभी प्री हीटेड कढ़ाई में 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कुकीज़ के बीच में और आजू बाजू थोड़ी जगह रखनी है, ताकि ये बेक होने के बाद फूलेगी तो उसे प्रॉपर जगह मिल सके। ऐसा हम इसे ढककर अभी 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। इसी तरह से मैंने मोल्ड में भी सारी कुकीज़ ले ली है और बीच में और आजू बाजू थोड़ी जगह रखी है। और अब हम इसे कुकर में भी बेक करेंगे। कुकर का ढक्कन लगा देना है। कुकर के ढक्कन में हमें रिंग और विसल दोनों निकाल देनी है
और इस तरह से बंद करके 15 से 20 मिनट बेक होने देना है। 15 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। इस तरह से कुकी को उठाकर पीछे से हमें देख लेना है कि इसको इस तरह से ब्राउन कलर आ जाना चाहिए और आजू बाजू से भी थोड़ा ब्राउनिश हो जाना चाहिए। तो कुकीज़ हमारी अच्छे से बेक हुई है। ऊपर से तो वो सॉफ्ट ही रहेगी क्योंकि गर्म है, ठंडी होने के बाद वो क्रिस्पी हो जाएगी। तो हमें इस तरह से 15 या 20 मिनट के बाद चेक कर लेना है। अगर इस तरह से कलर नहीं आया है तो आप और 5 मिनट इसे बेक कर सकते हैं। तो अब हमारी कुकीज़ रेडी है। अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। कुकीज़ की टाइमिंग, बेक होने की टाइमिंग उसकी साइज़ पे डिपेंड होती है। अगर कुकीज़ बड़ी है तो टाइम 25 से 30 मिनट तक भी लग सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो तैयार है हमारी क्रिस्पी एंड सुपर हेल्दी कुकीज़, जो बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे और बनाना भी एकदम इजी है। अब बाहर से कुकीज़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।